Good morning, class 12th. Let's continue our chapter number 5, organizing. We have discussed meaning and process of organizing in our previous video. Now today we'll be discussing importance of organizing. Okay, let's recall our meaning of organizing. Organizing refers to arranging everything in orderly form. ठीक है, ऑर्डरली फॉर्म में हर चीज़ अरेंज करना. एंड व्हेन मैनेजर्स आर परफॉर्मिंग दिस फंक्शन इट रिजल्ट्स इन क्रिएशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ठीक है, वो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं जिसमें कि वो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं, उसके बाद में डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ करते हैं, एंड देन दे एस्टेब्लिश reporting relationships between subordinates and authorities. Okay, so यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में देखा था. आगे बात करते हैं इम्पोर्टेंस की. इसका एक्रोनिम है ABCDE²O. Okay, so first A stands for adoption to change, B stands for benefits in specialization, C stands for clarity in working relationships, D stands for development of personnel, E stands for effective administration, again E stands for expansion and growth, and last O stands for optimum utilization of resources. ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन. फर्स्ट पॉइंट इज अडॉप्शन टू चेंज. अब ये तो पता ही है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डायनेमिक एनवायरनमेंट में वो वर्क करता है. ओके, सो उससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स द एंटरप्राइज टू एडजस्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस बाय suitably modifying the organization structure. ठीक है, अगर उनको सूट नहीं करता तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में वो अपने अकॉर्डिंग पोस्ट इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है, उनमें जो भी उनकी फंक्शनिंग है वो उसमें वो अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे जैसे आप कंसेप्ट जो पढ़ोगे कि फंक्शनल और डिविजनल, ठीक है, और फॉर्मल और इनफॉर्मल, लेकिन अब फॉर्मल और इनफॉर्मल जो है वो अब अभी आपके जो 30% कोर्स रिडक्शन जो सीबीएसई ने किया है, सो दैट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, these topics are deleted from it. Okay, so now we will be discussing only one form. वो बाद की बात है, वो जब हम टाइप डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे ये क्या है कि अडॉप्शन टू चेंज, यहाँ पे ये है दैट जब ऑर्गेनाइजेशन जो डायनेमिक एनवायरनमेंट में जो वर्क करता है तो ऑर्गेनाइजिंग उसको हर बार वो ये हेल्प करता है जिससे कि वो चेंजेस को सिस्टमेटिकली वो अडॉप्ट कर सके. क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में क्या होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट क्रिएट होते हैं और ग्रुप रिलेटेड एक्टिविटीज़ की जाती हैं. ओके, सो वो जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो चेंज के अकॉर्डिंग काम करते हैं. ओके, और उसके अकॉर्डिंग वो ऑर्गेनाइजेशन को वो सक्सेस दिलाते हैं. सो ऑर्गेनाइजेशन कैन कंटिन्यू टू सर्वाइव एंड ग्रो इन स्पाइट ऑफ चेंजेस होते हुए भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कंटिन्यू ग्रो कर सकता है, वो केवल और केवल उसके ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर के कारण. द पीपल दोज हु परफॉर्म वेरियस ड्यूटीज अलॉटेड टू देम, सो दे मेक अ बैलेंस बिटवीन ऑल द थिंग्स. ओके, second point is benefits in specialization. In organizing, every individual is assigned a part of total work and not the whole task. ठीक है, जो हर एक जो एम्प्लॉय है उसको केवल और केवल एक पार्ट दिया गया है. ठीक है, उसको कोई पूरा काम नहीं दिया गया है. जैसे फॉर एग्जांपल हमने बैंक का एग्जांपल देखा था, तो बैंक में भी एक जो एम्प्लॉय है वो
केवल और केवल एक काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अकेला बैंक है या बैंक में अकेला वो ही काम कर रहा है, तो वो पूरे काम का टोटल का एक पार्ट वो कर रहा है। ओके, सो इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन एवरी इंडिविजुअल इज असाइन्ड अ single task, means a part of total work, okay, and not the whole task. The specialization comes automatically when an individual performs one job at a time. Okay, एक बार में जब एक काम करता है तो उसमें स्पेशलाइजेशन अपने आप से आएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स। ठीक है, अब अडॉप्शन टू चेंज हो गया, देन बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन हो गया, अब उसके बाद में आ रहा है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स। द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप इज क्लियरली डिफाइंड इन ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, ये हमारे इसकी डेफिनेशन में भी आता है, प्रोसेस में भी आता है। ईच मैनेजर एंड एम्प्लॉय knows very clearly that to whom he can give order and from whom he has to receive the order. So there would be complete clarity in working relationships. Okay, next point is development of personnel. तो अब इससे क्या होगा, जो personnel मतलब जो एम्प्लॉयज, जो ह्यूमन बीइंग जो वहाँ पे काम कर रहा है, उनका डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। आगे चल के हम ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी एक कंसेप्ट हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब अथॉरिटी के पास में बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, देन ही डेलीगेट्स, मतलब अपना जो काम है वो अपने से नीचे वालों को सौंपता है। ठीक है, तो मीन्स अपना जब काम सौंप रहा है, अपना जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो दे रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ वो क्या कर रहा है कि कुछ पावर्स भी दे रहा है उन काम को पूरा करने की। ठीक है, डिसीजन मेकिंग पावर्स कह लो, ठीक है, और उनको काम को पूरा करने की पावर्स कह लो, है ना। तो वो अथॉरिटी वो अपना बर्डन कम करने के लिए अपने से नीचे सबऑर्डिनेट को पावर्स भी दे रहा है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दे रहा है। ठीक है, बट अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी की ही होती है, जो कि काम को डेलीगेट कर रहा है। ठीक है, ये हम और डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। सो इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजिंग का ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। Delegation allows the managers to reduce their workload by assigning routine jobs to their subordinates. Okay, the thing which I have just explained, now it has come. So it also gives them opportunity. So it also gives them opportunity to innovate, which helps the company's competitive पोजीशन। तो ये क्या करता है कि उनको एक अपॉर्चुनिटी देता है जिससे कि कंपनी की कॉम्पिटिटिव पोजीशन इंक्रीज हो सके। ओके, क्योंकि वर्कलोड अगर बहुत ज़्यादा है तो वो उनके कॉम्पिटिटर्स पे बहुत अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। दैट व्हाट पॉलिसीज देयर कॉम्पिटिटर्स आर ऑप्टिंग। सो if they would be able to delegate their work to their subordinates, they would concentrate more on their competitors. Okay, and it would enhance their company's competitive position. Next point is effective administration. Organizing provides a clear description of jobs and clarifies authority and responsibility relationship. Okay, it helps to avoid confusion and duplication of efforts, and the similar and related jobs are grouped under one department.
तो जब ये सारा काम हो गया तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो उसको मैनेज करना, एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट दीज आर टू वर्ड्स, ठीक है। तो दोनों वर्ड का मीनिंग सेम ही होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। इफ एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड जो टर्म है वो जनरली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। और जो मैनेजमेंट जो टर्म है वो प्राइवेट सेक्टर में ये ज़्यादा देखने को मिलती है। बट मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में एज सच कोई उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसको हम इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन भी लिख सकते हैं, इस टर्म को हम यहाँ पे इफेक्टिव मैनेजमेंट भी लिख सकते हैं। बट चिल्ड्रन, जब आप पॉइंट्स लर्न करते हैं तो थोड़ा सा आप यहाँ पे ट्रिकी आंसर देते हुए, बिकॉज सी द पर्सन who knows both the terms, okay, means I mean to say evaluator, if he knows both the terms, okay, he would give you full marks. But if he compare your answer with the answer key which he has, and the answer key में क्या होता है कि जो NCERT के पॉइंट्स होते हैं ना वही वहाँ पे होते हैं, तो पॉइंट्स आप स्पेशली जो NCERT के हैं वो ही रखें, ओके। दिस इज़ माय सजेशन टू यू। तो फुल में से फुल आने के फिर पूरे ही चांसेस होते हैं, वहाँ पे कोई हाफ मार्क भी कट नहीं होता, ओके। The next point is expansion and growth. Organizing allows a business enterprise to add more job positions, departments, and even diversify their product lines. It helps in expansion and growth. भाई ऑर्गेनाइजिंग से क्या होगा कि जो वहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर जो एक क्रिएट किया जा रहा है, सबको अपनी अपनी जॉब पोजीशन बताई जा रही है, डिपार्टमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। और जो उससे क्या है, वो अगर वो चाहें तो वो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं उनके प्रोडक्ट्स को। इफ कंपनी इज डीलिंग इन वन प्रोडक्ट, इट कैन डू ग्रोथ एंड एक्सपांशन ऑल्सो। New geographical territories can be added to current areas of production. अभी प्रोडक्शन सपोज ईस्ट और वेस्ट जोन में हो रहा है, ठीक है, तो और टेरिटरी मतलब और जो साउथ और जो आपका वेस्ट एरिया है, ठीक है, दो एरियाज में वो और ये तो केवल एक एग्जांपल है। सो न्यू जोग्राफिकल टेरिटरीज कैन बी एडेड टू करंट एरियाज ऑफ प्रोडक्शन, means business can expand its activities, okay. The next is optimum utilization of resources. ये तो बहुत ही फेवरेट जो पॉइंट है, क्योंकि ज़्यादातर इम्पोर्टेंस में ये आप लिख सकते हो, ठीक है। In organizing, work is assigned as per ability, and proper assignment of jobs avoids overlapping of work and also makes possible the best use of resources. भी overlapping नहीं होगी और best use resources का होगा, ठीक है, wastage नहीं होगा, तो अच्छा ही है। ओवरऑल जो है कि जो ऑब्जेक्ट अचीवमेंट हो जाएगा, बिजनेस ग्रो करेगा, ओके। तो ऑर्गेनाइजिंग से क्या होगा, प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ जॉब्स होगा, ओवरलैपिंग ऑफ वर्क रिड्यूस होगी और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज जो है वो मिनिमाइज होगा, ओके। सो our today's discussion we end here. We will discuss organizational structure and types of organization in our next session. Till then, goodbye. God bless you.